नमस्कार दोस्तों, माँ की रसोई में स्वादी स्वाद में आपका स्वागत है। आपने कई तरीके के पराठे खाए होंगे। क्या आपने चुकंदर से बने हुए पराठे खाए हैं? नहीं ना? तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज के चुकंदर को लिया है। चुकंदर को हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। अब हम इसे छील लेंगे। चुकंदर से बना हुआ पराठा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। आप एक बार इसे बना करके देखेंगे तो आप भी मान जाएंगे, ये टेस्ट के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये डिश परफेक्ट है, क्योंकि हमने इसमें जौ के आटे का प्रयोग किया है, जो कि बिल्कुल ही वेट लॉस होता है। चुकंदर हमारा छिल चुका है। अब हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे बारीक वाला ग्रेटर लिया है। आपके पास जो भी ग्रेटर हो आप उससे ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो आप अपने बच्चों के टिफिन में भी इसे पैक करके दे सकते हैं। चुकंदर से बने हुए पराठे बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। अगर आपके बच्चे प्याज खाने के शौकीन हैं तो आप इसमें ग्रेट करके या फिर ऐसे ही बारीक कट करके प्याज भी डाल सकते हैं। चुकंदर हमारा ग्रेट हो गया है। अब हम चुकंदर को एक तरफ रख देंगे और आटा मलने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कटोरी जौ का आटा लिया है, जिसे हमने पहले ही छान लिया था। आप जौ के आटे की जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। आटे में हम आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा काला नमक, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ी सी हींग ली है। इन सभी चीजों को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें ग्रेट करा हुआ चुकंदर डाल देंगे। आटे में चुकंदर डालने के बाद हम चुकंदर को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। जौ के आटे में हम चुकंदर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कहीं पे भी ऐसा ना हो जहाँ पे हमारा चुकंदर आटे में अच्छे से ना मिक्स हो। आप कभी इस रेसिपी से चुकंदर के पराठे बनाना, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आटे में हम 2-3 कटी हुई बारीक हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। जौ के आटे को हम बिल्कुल जरा जरा सा पानी ऐड करते हुए मलेंगे। मार्केट में इस टाइम हरी प्याज भी बहुत अच्छे से आ रही है। अगर आप इसके शौकीन हैं तो वो भी कट करके डाल सकते हैं। इससे आपके पराठों का स्वाद और भी टेस्टी हो जाएगा। लीजिए, हमारा आटा मल के तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। देखिए, अभी हमारा आटा टाइट है, क्योंकि इसमें अभी चुकंदर पड़ा हुआ है और हमने इसमें नमक भी डाला है। तो नमक पड़े होने के कारण चुकंदर पानी छोड़ेगा। इसकी वजह से हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम चुकंदर से मले हुए आटे से पराठे बनाते हैं। जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाने के लिए लोई बनाते हैं, हमें उसी तरीके से इसकी भी लोई बनानी है। लीजिए, हमारी लोई बनके तैयार हो गई है।
अब हम दूसरी लोई बनाते हैं। इसी तरीके से हम अपनी सभी लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। लीजिए हमारी सभी लोइयां बनके तैयार हो गई हैं। अब हम एक लोई उठाएंगे, सूखा आटा लगा करके बेलेंगे। जैसे हम अपने नॉर्मल रोटी या पराठे बेलते हैं, हमें उसी तरीके से ही पराठे को बेलना है। अभी हम थोड़ा सा ही पराठा बेलेंगे, इतना ही पराठा बेल के अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। आपके घर पे जो भी घी या ऑयल खाया जाता हो वो आप ऑयल ले सकते हैं। पराठे को फोल्ड करने के बाद फिर हम इस पे ऑयल लगाएंगे। क्योंकि हम पराठा ही तिकोना बना रहे हैं, इसलिए हमें इसे ऐसे ही फोल्ड करना होगा। अब हम इस पे फिर से सूखा आटा लगाएंगे और पराठे को बेलेंगे। जौ के आटे से पराठे बनाने में हमें पराठे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हमारे गेहूं के आटे के पराठे बनते हैं, हमें वैसे ही इसके पराठे बनाने होते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा पराठा बेल रहा है। हमारा पराठा बेल के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक तरफ रख करके दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। आप एक साथ दो पराठे बेल के भी पराठे को सेक सकते हैं और एक एक पराठे को भी बेल के सेक सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरीके से पराठे बनाना चाहते हैं। पराठे के इस तरफ भी हम ऑयल लगाएंगे, फिर इसे हम फोल्ड कर देंगे। पराठे पे हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे और बेलेंगे। जौ के आटे से बना हुआ पराठा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जौ के आटे को हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे सेक लेंगे। यहाँ पर हमने एक तवे को पहले ही गर्म होने रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तवे पे हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसे चिकना कर लेंगे। तवे को चिकना करने के बाद इस पे हम पराठे को डाल देंगे और सेकेंगे। पराठे बनाते हुए हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। पराठे सेकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं। पराठे के किनारों से पता चल रहा है हमारा पराठा एक तरफ से हल्का हल्का सिक चुका है। अब हम पराठे को पलट देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पराठे को सेक लेंगे। पराठे पे हम हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे और सेकेंगे। ऐसे ही हम पराठे के दोनों तरफ ऑयल लगाएंगे और सेक लेंगे। पराठे को हम ऐसे ही प्रेस करते हुए सेकेंगे जिससे कि हमारा पराठा जल्दी से सिक जाए। इस तरीके से प्रेस करते हुए पराठा सेकने से हमारा पराठा जल्दी से और फूला फूला सिकता है। पराठे को हम ऐसे अलट पलट करके सेक लेंगे। देखने से ही पता चल रहा है हमारा पराठा सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छे से सिक के तैयार हुआ है। तवे पे हमने दूसरा पराठा भी डाल दिया है। अब हम इसे भी सेक लेंगे। पराठा हमारा एक तरफ से सिक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे।
पराठे को हम फिर से पलट देंगे और सेकेंगे। पराठे पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और पलट देंगे। पराठे को हम ऐसे ही अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से ऑयल लगा लेंगे और सेकेंगे। पराठे को हम ऐसे ही चम्मच से प्रेस करते हुए सेकते जाएंगे, जिससे कि हमारा पराठा जल्दी से सिक जाए। चुकंदर का पराठा बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला पराठा है। पराठे को हम ऐसे ही अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। लीजिए, हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे भी एक प्लेट पे निकाल लेंगे। पराठे को हम तवे पे से निकाल लेंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी चुकंदर का पराठा तैयार है। दही में हम थोड़ा सा सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक और थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये सब मसाले ऐड करने से हमारे दही का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। लीजिए, हमारे चुकंदर के पराठे तैयार हैं। आप इस रेसिपी से चुकंदर के पराठे बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए आपके चुकंदर के पराठे कैसे बने हैं। हमारे चुकंदर के पराठे ऐसे हैं, इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में या लंच में या इवनिंग में किसी भी टाइम बना करके खा सकते हैं। इसे बना करके रोटी सब्जी अलग अलग बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसे दही या रायते के साथ भी आराम से खा सकते हैं। देखिए, हमारे चुकंदर के पराठे कितने परतदार बने हैं। इसकी एक एक परत बिल्कुल खुली हुई है। दूसरे पराठे को भी हम ऐसे ही खोल के देखते हैं। देखिए, हमारे दूसरे पराठे की परत एकदम अलग अलग और खुली हुई है। तो आप फिर इस रेसिपी से चुकंदर के पराठे कब बना रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेकफास्ट में आप चुकंदर के पराठे को दही के साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप एक बार जब ट्राई करेंगे तो आप भी मान जाएंगे वाकई चुकंदर के बने हुए पराठे दही के साथ कितने टेस्टी लगते हैं। तो आप इस फेस्टिवल सीजन में ब्रेकफास्ट में चुकंदर के पराठे बनाइए और एंजॉय कीजिए। हमारे यहाँ पे तो चुकंदर के पराठे और दही हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप हमें बताना आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।